खरखोदा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 11 वर्षों से चल रही है, सबने हरियाणा में बदलते हरियाणा को, बदलते परिदृश्य को देखने का काम किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया है, जिसमें हरियाणा एक, हरियाणवी एक की झलक आपको देखने को मिलेगी। और उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने किया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर के आगे चलने का काम किया है। और जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प सोचा है, उसको हरियाणा कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। चाहे मैं बात करूं किसान की, चाहे मैं बात करूं मजदूर की, चाहे मैं बात करूं व्यापारी की, चाहे कर्मचारी की, सबके लिए इन 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने बेहतर से बेहतर करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, कल सदन में चर्चा हो रही थी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदानी दिवस पर, और मैं पूरी सदन का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इसको पास करने का काम किया। लेकिन हमने एक ऐसे बलिदानी को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को बचाने के लिए अपने शीश का दान करने का काम किया, दादा कुशाल सिंह दहिया। मैं ये बात इसलिए सदन में रख रहा हूं क्योंकि मेरी विधानसभा में लगभग 40 गांव हमारे दहिया के हैं, जो हमारे दहिया का गौरव भी है, दादा कुशाल सिंह दहिया, और जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कैसे सुरक्षित आनंदपुर साहिब पहुंचे, अपना शीश दान करके वो सुनिश्चित करने का काम किया था। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे खरखोदा में उनके नाम से किसी चौक का नाम, कोई लाइब्रेरी या उनके नाम से कोई भवन बने। और दूसरा अध्यक्ष महोदय जी, हमारे हल्के में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, दादी घुगड़ी देवी, जिन्होंने प्राचीन समय में 5 एकड़ जमीन, अपनी जो उनकी खुद की जमीन थी, हमारे हॉस्पिटल के लिए या अन्य कई सामाजिक संस्थाओं हैं, उनको दान करने का काम कर दिया था। लेकिन आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कुछ शरारती तत्व उनके नाम पर भी 2000 गज का जो रेजुलेशन था उसको भी कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। और ये उसकी नींव भी माननीय मंत्री जी अरविंद शर्मा जी के माध्यम से वो नींव रखी गई थी, लेकिन उस रेजुलेशन को कहीं ना कहीं कैंसिल करने का काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आपको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अगर हम उनके लिए भी 2000 गज जमीन भी नहीं दे सकते तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और दूसरा अध्यक्ष जी, मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं। हमारे हल्के में 3 नहरें हैं जो किसान की जीवन रेखा है, पाई माइनर, रोहड़ा माइनर, सिसाना माइनर, जिनमें या तो पानी आता नहीं, आता है तो टेल तक जाता नहीं। ऐसे ही खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि वहां पर कोई बड़ा औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर बने, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें हम प्रशिक्षण दे करके उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सके। अध्यक्ष जी 2 मिनट, 2 सेकंड। अध्यक्ष जी, हमारे खरखोदा में पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस भी बहुत पुराना है, उसको भी नया बनवाया जाए। और खरखोदा में मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी आगे समस्या आ रही है, उसके भी तरफ ध्यान दिया जाए। मंत्री बाकी मैं लिखित में अध्यक्ष जी आपको दे दूंगा। धन्यवाद।